हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज, स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 10 के हिंदी विशिष्ट नवनीत का पदखंड का पाठ दूसरा, वात्सल भाव, जिसके अंतर्गत दो कवियों की काव्यों का संकलन किया गया है, जिसमें पहला है कवितावली जो तुलसीदास द्वारा रचित है, दूसरा है सोए हुए बच्चे से हरिनारायण व्यास की। तो हम कवितावली तुलसीदास की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोए हुए बच्चे से हरिनारायण व्यास की। इसमें देखेंगे कि सोए हुए बच्चे के बारे में क्या बताया गया है, सोए हुए बच्चे से प्रतीक किसका लिया गया है, और पूरा व्याख्या देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें जिससे हमारा हौसला बनता रहे, और कमेंट्स करें, सुझाव दें, जहाँ ना समझ में आए उसको पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को अपने दोस्तों तक शेयर करें। शेयर करना ज़रूर ना भूलें। तो देख लेते हैं उससे पहले, सबसे पहले हरिनारायण व्यास को। हरिनारायण व्यास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर सन 1923 में जिला शाजापुर के सुंदरसी नामक ग्राम में, यानी मध्य प्रदेश के ही जिले में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। वैसे ये एक आधुनिक कविता के नई कविता यानी प्रयोगवाद के तार सप्तक जो चला था उसमें इसमें एक तार सप्तक के ये कवि कहलाते हैं, ठीक है ना। दूसरे सप्तक के थे ये, जो 1951 में आया था। इनमें से ये 7 कवियों का एक संग्रह है। तार सप्तक के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। इनके रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो है मृग और तृष्णा, बरगद के चिकने पत्ते, त्रिकोण पर सूर्योदय, आउटर पर रुकी ट्रेन आदि है ये इनकी, ठीक है ना। अब इनकी भावपक्ष कलापक्ष बाद में देखा जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी व्याख्या। तो सबसे पहले जो व्याख्या है ये है, तो देखते हैं। चलिए। मेरे ख्याल इतने खूबसूरत नहीं जिनका मैं फूलों सी खूबसूरत तुम्हारी पलकों को छुआ दूं और ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सपने बन जाएं। कवि देखिए, कवि क्या कर रहा है कि कवि सोए हुए बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे विचार इतने खूबसूरत नहीं हैं, इतने सुंदर नहीं हैं जिनको मैं तुम्हारी सुंदर पलकों से छुआ दूं, तुम्हारी खूबसूरत पलकों से छुआ दूं, तुम्हारी सुंदर पलकों से छुआ दूं, और मेरे ये विचार तुम्हारे भावी जीवन के मधुर स्वप्न बन जाएं, तुम्हारे भविष्य के लिए एक मधुर स्वप्न के रूप में बनकर आएं। अर्थात मेरे विचार तुम्हारे भविष्य को संवारने वाले नहीं हैं। ओके, आगे देखिए। ये ख्याल उन दुनियादारी की, कह रहे हैं ये ख्याल उन दुनियादारी की लपटों से झुलस गए हैं, पहाड़ों से टकराती नाव हैं, नाकामयाबी की चोट से लहूलुहान है। कह रहे हैं जो मेरे ख्याल हैं, मेरे विचार प्रारंभ से ही, कभी कह रहा है कि मेरे विचार प्रारंभ से ही सांसारिकता और कठिनाइयों की जो आग है, संसार रूपी आग है, उनकी उस आग की लपटों से वो क्या है, झुलस गए हैं, जल गए हैं, मुरझा गए हैं, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे, पहाड़ों से टकराती नाव है, नाकामयाबी की चोट ये लहूलुहान है। और कह रहे हैं संसार की पर्वत जैसी समस्याओं से टकराकर मेरे जीवन की नाव असफलताओं के प्रहारों से क्या हो गई है, लहूलुहान हो गई है, खून से लथपथ हो गई है, रक्त रंजित हो गई है। आशय यह है कि मुझे संसार में असफलताएं ही मिली है, अतः मेरा जीवन कष्टमय में ही गुजरा है। इसलिए मैं अपने इन असफलताओं के जो अनुभव है उससे आपको विचार नहीं देने वाले हैं, अर्थात आपको सलाह देने वाले नहीं हैं। ओके, अब इसके आप देख लीजिए संदर्भ प्रसंग, व्याख्या स्किप करके देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये पूरा इसका विशेष है, स्किप करके देख लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा जो है
तितली की पंखों से तुम्हारी आँखों में उगते हुए उजाले के इंद्रधनुष सपने इसमें फंसकर बिखर जाएंगे। कभी कह रहा है, कभी बच्चे के प्रति स्नेह भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि जो तितलियों के पंखों जैसी तुम्हारी आँखों में उभरते हुए सुखद भविष्य की आकांक्षाएं हैं, कुछ सपने हैं, वो किस प्रकार हैं? इंद्रधनुष सपने हैं, सप्तरंगी स्वप्न हैं, वो इनमें फंसकर बिखर जाएंगे, उस जीवन की विषमताओं में फंसकर टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। अर्थात जो ये विषमताएं हमारे सामने हैं, इन विषमताओं में फंसकर क्या हो जाएंगे? ये डूब जाएंगे, बिखर जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। फिर कह रहा है, कभी बीबाई वाली इन पथरेली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की शैशवी लापरवाही को स्पर्श नहीं करूँगा। विवाई वाली इन पथरेली हथेलियों से तुम्हारे रेशमी बालों की शैशवी लापरवाही की स्पर्श को नहीं करूँगा। कभी कहता है कि मेरी ये जो दरार या फटी हुई हथेलियों से के छूने से तुम्हारे रेशम जैसी बालों की बचपन की जो बेख्वामारी है, जो अल्हड़पन है, वो क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा।